वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो लेक्चर को शुरू करते हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एक नया टॉपिक जो कि पीरियडिक प्रॉपर्टीज है। अब ये 11th क्लास में आता है और ये बहुत बेसिक सा टॉपिक है जो कि आप 9th क्लास में ऑलरेडी कुछ इसके पास जो है आप पढ़ चुके हो। तो लेक्चर को शुरू करते हैं। अब इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि ये पीरियडिक प्रॉपर्टीज के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या है, जहाँ पे कि हम लोग इसका इंट्रोडक्शन टॉपिक के बारे में हम लोग कुछ जानेंगे। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एलिमेंट्स को किस तरीके से अरेंज किया गया। अब डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपना जो डिस्कवरी है वो डिफरेंट रखा है, तो उनका जो पॉस्टुलेट्स है वो हम लोग देखेंगे। जिसमें कि फर्स्ट जो है साइंटिस्ट डोवर्नियर, उसने एक कॉन्सेप्ट दिया था जिसको कि डोवर्नियर ट्राइड कहते हैं। तो ये डोवर्नियर ट्राइड है क्या, और एलिमेंट्स किस तरीके से एक टेबल में अरेंज किया गया। उसके बाद देखेंगे ऑक्टेव। ऑक्टेव क्या होता है, जो कि न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि लोथरमेयर एटॉमिक वॉल्यूम कर्व क्या होता है। उसके बाद हम लोग कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे कि मेंडलीफ पीरियडिक टेबल क्या है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको जो पिक्चर दिख रहा है ना, ये है लोथरमेयर कर्व, जिसमें कि एक कर्व दिया हुआ है और इस कर्व में ये बताया गया है कि जो प्रॉपर्टीज है, जैसे मान लो कि लिथियम से लेके आपका हो गया फ्लोरीन, ठीक है, इनका एक सिमिलर पैटर्न है होता है। उसके बाद एक सिमिलर पैटर्न सा हो जाएगा फिर सोडियम से लेके ये पोटेशियम तक। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में जानेंगे। तो लेक्चर को शुरू करते हैं, लेट गेट स्टार्टेड। सो गाइज, हम लोग आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे, जहाँ पे कि इस टॉपिक का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो हम लोग देखने वाले हैं। अब पहला पॉइंट क्या बोलता है, अब ये बोलता है कि ऑल्दो एवरी एलिमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एलिमेंट, येट सम ऑफ देम हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। अब इसका मतलब क्या है, देखो हमने ऑलरेडी पीरियडिक टेबल कहीं ना कहीं देखा हुआ है। ठीक है, तो होता है क्या है कि जो पीरियडिक टेबल में एलिमेंट्स हैं, अब जैसे मान लो कि सोडियम है, ठीक है, सोडियम और क्लोरीन गैस, अब इनमें क्या प्रॉपर्टी सेम है क्या, नहीं है, क्योंकि सोडियम जो है वो मेटल है और क्लोरीन जो है वो गैस है, जैसा हम लोग सुनते हैं। तो होता है क्या है कि सोडियम और क्लोरीन का अलग अलग प्रॉपर्टीज होता है। ठीक है, तो इसी को ये बोल रहा है कि दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, बट कुछ ऐसे एलिमेंट्स है दे हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज जस्ट लाइक सोडियम और पोटेशियम। अब इन दोनों का कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज है, क्योंकि ये दोनों हाईली रिएक्टिव भी है, राइट। सो वही चीज ये एक्सप्लेन कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, बेस्ड अपॉन द सिमिलरिटीज साइंटिस्ट वेर सक्सेसफुली इन अरेंजिंग द वेरियस एलिमेंट्स वेर ग्रुप टुगेदर। साइंटिस्ट ने फिर उसके बाद क्या किया, जैसे जैसे टाइम प्रोग्रेस होते गया, एलिमेंट्स के डिस्कवरीज वगैरह होते गए, तो उन्होंने क्या किया, एक पीरियडिक फॉर्म में, एक टेबुलर फॉर्म में एलिमेंट्स को अरेंज करना स्टार्ट कर दिया, जिससे कि क्या होता है कि उन एलिमेंट्स का जो प्रॉपर्टीज है वो इजीली हम लोग जान सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या बताता है कि ये डाल्टन का कॉन्सेप्ट बताता है, ठीक है ना। तो वही डाल्टन ने ये प्रपोज किया था कि एटम ऑफ वन एलिमेंट कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक वेट। मतलब एटॉमिक वेट से कि किसका कितना वेट है, इसको हम लोग अगर पहचान लेते हैं तो हम लोग उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि नहीं ये जो एटम है ये एक सीरीज में आएगा, ये जो एटम है ये दूसरा सीरीज में आएगा। फिर उसके बाद ये बोलता है कि ऑल द अर्लियर अटेम्प्ट्स ऑन द क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स वेर बेस्ड अपॉन देयर एटॉमिक वेट। जितने भी इस पीरियड में, इस टाइम पीरियड में एलिमेंट्स का डिस्कवरी हुआ था, तो वो जो है वो सारा का सारा कौन से कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड था जी, एटॉमिक वेट के ऊपर। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई गेस यहाँ तक आपको जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो समझ में आ गया होगा। सो गाइज, हम लोग आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे, जहाँ पे कि हमें डिस्कस करना है डोबर्नियर ट्राइड। अब ये ट्राइड है क्या, ट्राइड का मतलब क्या था, तीन। ठीक है, तो डोबर्नियर ने क्या किया था कि बेस्ड अपॉन द एटॉमिक वेट उसने क्या किया था कि एलिमेंट्स को एक ट्राइड के फॉर्म में, तीन तीन एलिमेंट्स के फॉर्म में उसने डिवाइड कर दिया था। ठीक है ना। अब ये है क्या, इन ए सेट ऑफ थ्री केमिकली सिमिलर एलिमेंट्स अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मास से उनका जो प्रॉपर्टीज है वो सिमिलर होगा। द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट इज इक्वल टू द एटॉमिक मास ऑफ द सेकेंड एलिमेंट। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं तीन एलिमेंट लेता हूँ 1, 2 एंड 3 बेस्ड अपॉन देयर एटॉमिक वेट, ठीक है ना, सारे का सारा एटॉमिक वेट है, तो होगा क्या कि एटॉमिक वेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट ये क्या होगा, 1 + 3 का जो वेट है डिवाइडेड बाय 2 मतलब, या फिर एवरेज बोल दो। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ट्राइड दिया हुआ है। ठीक है, ट्राइड किसका किसका, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। अब लिथियम का एटॉमिक मास 6.9, पोटेशियम का 39.1। तो अगर आप
इसको और इसको ऐड करते हो तो 6.9 प्लस 39.1, ठीक है। अब डिवाइडेड बाय 2, और इसको अगर करेंगे हम, ये आ गया 23.0, ठीक है ना। तो वही बोल रहा है कि लिथियम का मास और पोटेशियम का मास अगर हम ऐड करते हैं तो हमको मास ऑफ सोडियम मिल जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर कैल्शियम का मास और बेरियम का मास अगर आप ऐड करते हो और उसका जो एवरेज निकालते हो तो हमको स्ट्रोंशियम का मास आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम क्लोरीन का मास और आयोडीन का मास ऐड करेंगे और इन दोनों का मास का एवरेज करेंगे, ठीक है ना, एवरेज का मतलब बाई 2, तो क्या आएगा हमारा, तो बेरियम का मास आ जाएगा। तो बेसिकली वही बोल रहा है कि एक ट्राइड में क्या होगा, 3 एलिमेंट होंगे जहां पे कि जो मिडिल ऑफ एलिमेंट है उसका मास होगा फर्स्ट और थर्ड का। आई गेस यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। सो गाइज हम लोग आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, जहाँ पे कि हमें न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव देखना, ठीक है। अब ऑक्टेव का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग सारे गामा पा धा निसा जो करते हैं ना, तो वो 7 होता है। तो 7 ऑक्टेव का मतलब क्या होता है कि जो फर्स्ट और 8th एलिमेंट है ना, उनका प्रॉपर्टी सिमिलर होगा, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि जो न्यूलैंड था 1865 में ये लॉ को प्रपोज किया था, जो कि ऑक्टेव के नाम से या न्यूलैंड ऑक्टेव के नाम से जाना जाता है। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ये बोलता है कि इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, यहाँ पे भी एटॉमिक मास का ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। तो एटॉमिक मास को हो इंक्रीजिंग ऑर्डर पे लेना है। अब ये बोल रहा है कि हर 8th एलिमेंट जो है वो केमिकली सिमिलर होगा फर्स्ट एलिमेंट से। तो ऑक्टेव को यहाँ से हम लोग समझ लेते हैं। तो अगर मैं लिथियम से स्टार्ट करता हूँ, लिथियम इज 1, ठीक है। उसके बाद बेरिलियम, बोरन, कार्बन, फिर करते करते हम लोग को सोडियम तक जाना है। तो लिथियम इज 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट और 8th एलिमेंट का जो केमिकली प्रॉपर्टी है वो सिमिलर है, ऑब्वियसली बात है। फिर उसके बाद अगर हम सोडियम से स्टार्ट करते हैं तो सोडियम से 1 2 3 4 5 6 7 8 पोटेशियम तक। तो ये बोल रहा है कि हर फर्स्ट और 8th एलिमेंट का जो जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगा वो सिमिलर होगा। सो गाइज हमको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये पढ़ना है जो कि है लोथर मेयर एटॉमिक वॉल्यूम कर्व। तो यहाँ पे लोथर मेयर ने थोड़ा सा डिफरेंटली कॉन्सेप्ट को प्रपोज किया था। उसने क्या किया था कि एटॉमिक वॉल्यूम का कर्व उसने कैलकुलेट कर दिया था, ठीक है। सो इसके कुछ पोस्टुलेट्स हम लोग देख लेते हैं कि लोथर मेयर ने क्या किया था। उसने ग्राफ प्लॉट किया था एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ एटम्स अगेंस्ट देयर एटॉमिक मास, ठीक है। एटॉमिक वॉल्यूम, यहाँ पे देखो एटॉमिक वॉल्यूम है और यहाँ पे एटॉमिक मास है। उसके बाद उसने ऑब्जर्व क्या किया था, ही ऑब्जर्व दैट आफ्टर रेगुलर इंटरवल द पैटर्न ऑफ कर्व गेट रिपीटेड। इसका मतलब देखो कि अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ लिथियम से, ठीक है, तो लिथियम से हम लोग बढ़ रहे हैं, उसके बाद लिथियम से हम लोग जाएंगे फ्लोरीन तक, ठीक है। तो ये एक पैटर्न हो गया। अब उसी को ही फिर उसके बाद देखो सोडियम से सिमिलर वैसा ही पैटर्न हमको दिख रहा है आर्गन तक। फिर उसके बाद पोटेशियम, वैसा ही पैटर्न दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि रेगुलर इंटरवल में ये जो पैटर्न है वो रिपीटेड हो रहा है, ठीक है ना। तो इससे हम लोग को ये पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे जो पीक के एलिमेंट है, जो यहाँ पे लिथियम हो गया, मैं आपको कलर चेंज करके बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे आपका लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया। तो इन सारे के सारे एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज जो है वो सिमिलर है। आई गेस ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। सो गाइज हम लोग आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे, जहाँ पे कि हमें डिस्कस करना है मेंडलीव पीरियडिक लॉ। अब ये कई बार बोर्ड के एग्जाम में भी पूछा जाता है कि ये कॉन्सेप्ट क्या है। तो पहले इसका स्टेटमेंट हम लोग देख लेते हैं कि पहला ये बताता है कि द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। तो जो अरेंजमेंट है वो हमारा बेस्ड अपॉन द एटॉमिक मास है, कि जितने मेंडलीव के एलिमेंट्स थे या उसके पीरियड में जितने एलिमेंट्स थे वो एटॉमिक मास से अरेंज किया गया था। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि ये जो कॉन्सेप्ट है, तो ये जो है ये हमारा मेंडलीव पीरियडिक टेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से एलिमेंट्स को अरेंज किया गया था। ये ज़रा अच्छे से देख लेना, मैं इसको और भी डिटेल में आपको समझाऊंगा पॉइंट वाइज। नेक्स्ट, अब वो क्या बोल रहा है कि इन पीरियडिक टेबल देयर आर 7 हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड पीरियड्स, ठीक है। जो हॉरिजॉन्टल रो है वो पीरियड है। फिर उसके बाद 8 वर्टिकल कॉलम थे, उनको बोला गया ग्रुप्स। तो यहाँ पे मैं आपको शो करवा देता हूँ। देखो यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है, हॉरिजॉन्टल लाइंस कौन सा है, अब देखो जितने हॉरिजॉन्टल लाइंस है, हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम लोग बोलेंगे
पीरियड्स, ठीक है। तो टोटल 7 पीरियड थे। तो देखो यहाँ पे जितने भी हॉरिजेंटल लाइन्स है 1 2 3 4 5 to 7, तो टोटल 7 पीरियड्स थे। और ग्रुप्स कितना था, 1 से लेके 8 तक, टोटल 8 ग्रुप्स थे। नेक्स्ट उसके बाद क्या बोला गया, ईच ग्रुप इज डिवाइडेड इनटू 2 सब ग्रुप्स ए एंड बी। अब देखो ये ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 2 है, ठीक है। तो ग्रुप 1 जो है वो सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी में डिवाइड हो गया। सिमिलरली ग्रुप 2 जो है वो सब ग्रुप ए एंड सब ग्रुप 2 में डिवाइड हो गया। आई गेस ये पॉइंट आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट उसके बाद ये पॉइंट बोला गया कि द एलिमेंट आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। मेनली पीरियडिक टेबल जो है वो एटॉमिक मास के ऊपर बेस्ड होके बनाया गया। अब देखो यहाँ पे मास का मतलब क्या है कि जो छोटा मास है या लोअर मास है वो सबसे रैंक 1 में रखा गया, और जो बड़ा मास है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द नंबर, या फिर मास जैसे जैसे बढ़ते गया उसी तरीके से उनका नंबर जो है बढ़ाते गए। सिमिलरली आप वैसा ही पैटर्न यहाँ पे देखोगे कि हाइड्रोजन, हीलियम, देन उसके बाद लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। तो इसी तरीके से एलिमेंट्स को अरेंज किया गया बेस्ड अपॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि एलिमेंट्स विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज आर प्लेस्ड टुगेदर इन ए ग्रुप। तो जो ग्रुप है, ग्रुप में क्या हुआ कि सिमिलर प्रॉपर्टीज के एलिमेंट्स जो है उनको रखा गया। तो वहाँ पे हम लोग को देखो सिमिलर प्रॉपर्टीज, इसका मतलब ये है कि अगर ये ग्रुप नंबर 1 है तो यहाँ पे जो लिथियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, ये सारे के सारे एलिमेंट्स का जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगा वो सिमिलर होगा। अगर हम बात करते हैं ग्रुप नंबर 2 की, सिमिलरली यहाँ पे बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं इनका जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो सिमिलर है। सो लास्ट पॉइंट क्या बोलता है, फर्स्ट 3 पीरियड्स आर शॉर्टर एंड द रिमेनिंग पीरियड्स आर लॉन्गर। अब इसका मतलब क्या है, देखो आप क्लोजली अगर नोटिस करोगे 1 2 एंड 3 ये तीनों के तीनों जो पीरियड्स है ना वो शॉर्टर है। करंट फॉर्म ऑफ पीरियड टेबल देखते हैं तो ये एकदम सही बैठता है। उसके बाद अगर जैसा से हम नीचे जाएंगे तो एलिमेंट का जो नंबर है वो बढ़ते जाएगा। तो उसके बाद जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे ना तो एलिमेंट्स का जो नंबर है वो धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। सो गाइज आई गेस मैनली पीरियडिक टेबल यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। सो वी विल कंटिन्यू फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, थैंक यू गाइज।